किया है ऑलमोस्ट 3000 स्टूडेंट्स को इन मेनी कंट्रीज जैसे कि रसिया, जॉर्जिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज। बट आज जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहने वाला है एमबीबीएस इन रशिया। Specifically, as this is very important webinar, reason ये है कि with us today we have our guest, our speaker host, Dr. Gaurang Jaggi, जो कि फाउंडर है गौरंगा कंसल्टेंसी के, and he has been staying in Russia, in Georgia, in Armenia since 8 to 10 years. So basically, it's a second home to him. और वो आज इस चीज को आगे टेक ओवर करेंगे एंड ही विल एलाबोरेट यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो रिगार्डिंग एमबीबीएस इन रशिया। सर, आर यू देयर? Hello everyone. Okay. Yeah. Anji. Yeah. Hello everyone. My name is Dr. Gaurang and I'm founder and medical education consultant from Gauranga Consultancy. And this is a company profile. अर्जु आप दिखा दीजिए। Yes, so let's start with the webinar. So my name is Dr. Gaurang and we are from Gauranga Consultancy. This is Gauranga Study Abroad Consultants Private Limited. Uh, Today we will be discussing about MBBS in Russia under 20 lakhs and इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं इस टॉपिक के अंदर जो रशिया को कवर करती हैं। आज हम 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे रशिया की जो कि 20 लाख के बजट के अंदर आपको करेंगे। बट उससे उसको स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं ये जानना कि क्यों
एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड, क्यों हम अब्रॉड चूज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इंडिया में पढ़ते, बच्चे क्यों इंडिया को चूज नहीं करते? हाँ, मैं जानता हूँ रीजन सबको पता है, नीट के एग्जाम में स्कोर जो है 720 में बच्चों का नहीं आ पाता है, और उनको 720 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है, बहुत ज्यादा हाई जा रही है पिछले कुछ सालों से, इस वजह से। और इंडिया के अंदर सिर्फ 1 लाख गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं, हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो रीजन है, उसके रीजन के लिए हम अगर हम कंपेयर करते हैं एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस अब्रॉड, तो उसके अंदर जो पहली मेजर फैक्टर है वो है सीट अवेबिलिटी। यानी कि इंडिया के अंदर सिर्फ 1 लाख सीट्स हैं, और हमारे पास अब्रॉड के अंदर अगर हम देखें, रशिया की बात करें, सिर्फ रशिया की, तो एक में एक सिटी, एक स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जरूर होती है। यानी कि अगर रशिया के पास 57 स्टेट्स है, तो वी हैव 57 यूनिवर्सिटीज इन रशिया, जिसके अंदर सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं एमबीबीएस करने और वहां पढ़ने के लिए। फिर आता है फीस स्ट्रक्चर, सेकंड फैक्टर इज फीस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इंडिया के अंदर 19 लाख रुपए अगर हम कंपेयर करते हैं फीस, तो एक यूपी के एक मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस 19 लाख रुपए है, और एक तरफ रशिया है जिसकी पूरे 6 साल की फीस 19 से 20 लाख रुपए है। तो ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। तीसरा आता है, इंडिया के अंदर नीट रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, हाई कट ऑफ चाहिए, 670 वाले को भी सीट नहीं मिल रही है, 710 वाले को भी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट के लिए चूज करना पड़ रहा है, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। और मीडिया फिल्म इंस्ट्रक्शन जो है इंडिया के अंदर, अभी भी कहीं जो कॉलेजेस हैं, जो रीजनल कॉलेजेस हैं कुछ कुछ सिटीज के अंदर, वो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश करिकुलम में नहीं पढ़ा पाते, रीजनल लैंग्वेज आ जाती है, थोड़ा बैरियर ऑफ लैंग्वेज है। दिल्ली के बच्चे को बैंगलोर का कॉलेज लेना पड़ता है, वो एनवायरनमेंट चूज नहीं कर पाता अच्छे तरीके से, बहुत सारे इश्यूज हैं। इस वजह से रशिया के अंदर आपको मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है पूरा फुल इंग्लिश रहता है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आपके पास जितनी भी टीचर्स फैकल्टी सारे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इंग्लिश स्पीकिंग रहते हैं, और इसी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेटर है। देन आती है इंटर्नशिप। इंडिया के अंदर हमारा जो स्टडी पैटर्न है वो 4.5 साल का है एमबीबीएस का, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। रशिया, अर्मीनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब कंट्रीज के अंदर 6 साल की होती है एमबीबीएस, जिसके अंदर से 5 साल का थ्योरी पार्ट होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो एक ये मेजर फैक्टर है कि आपको वहां इंडिया के अंदर 4.5 साल थ्योरी और 1 साल इंटर्नशिप करके 5.5 साल, वही इक्वलेंट वहां पर जो है स्टडी पैटर्न, 5 years ऑफ थ्योरी पार्ट, क्लिनिकल्स एंड थ्योरी, प्लस 1 year ऑफ योर इंटर्नशिप इन द यूनिवर्सिटी, इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हॉस्टल, सॉरी हॉस्पिटल। तो ये हो गया। देन वी हैव एडमिशन प्रोसेस। इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव है, बाहर बहुत ट्रांसपेरेंट है, रशिया के अंदर एडमिशन प्रोसेस बहुत इजी है। हमें सिर्फ पासपोर्ट, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट के बेसिस के ऊपर एग्जाम देने को मिलता है, एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत इजी बेसिक्स होते हैं 12th के, 10th के, 11th के, जो बच्चे आराम से दे सकते हैं और उसको कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू टेक एडमिशन इन एनी रशियन यूनिवर्सिटी। देन वी कम विद डिग्री रिकग्निशन। इंडिया के अंदर जो इंडिया की डिग्री है, अभी अभी रिसेंटली जो इंडिया से बच्चे जो ग्रेजुएट हुए हैं वो डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड हुई है, इंडिया की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है अभी रिसेंटली हुई है, इससे पहले डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड भी नहीं थी। बाहर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, रशिया की बात कर रहे हैं अगर हम आज, तो जॉर्जिया, रशिया, इन सब की यूनिवर्सिटीज ईसीएफएमजी अप्रूव्ड है, और डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड रहती है। ईसीएफएमजी जो बॉडी है, वो बॉडी के अंदर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होना जरूरी है अगर आपको यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी किसी भी कंट्री में आगे जाकर पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमजी के बॉडी से अप्रूव्ड होनी बहुत जरूरी होती है, ताकि आपकी डिग्री पूरी दुनिया में कहीं भी चल सके, आप कहीं पे भी जाकर काम कर सके। देन वी कम अप विद पोस्ट स्टडी वर्क। इंडिया के अंदर हाँ, आपको अब आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो कि बच्चे इंडिया से ग्रेजुएट होंगे उनको भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना है, जो बाहर से पढ़कर आ रहे हैं उनको भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना है। उसके बाद उनको जॉब की या पीजी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया से पढ़ने वाला आज की डेट में इंडिया के अंदर हमें एक 1,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर चाहिए, जो कैलकुलेशंस कहती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो इंडिया के अंदर 14.5 लाख हमें जो है वो डॉक्टर्स चाहिए, जो कि पूरी फुलफिल कर रहे हैं। तो अभी जो भी डॉक्टर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, स्कैर्सिटी है अभी, बहुत कम एरियाज के अंदर जॉब के लिए अच्छी सैलरी मिल रही है। अगर मैं एक दिल्ली जैसे कैपिटल की बात करूं, वहां पर भी एक नॉर्मली न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट को 20 to 30,000 रुपीज ही मिलते हैं। तो इस वजह से हम सिर्फ इंडिया टू लिमिटेड, अगर इंडिया में पढ़ाई करते हैं, अगर हम अब्रॉड से पढ़कर आ रहे हैं तो हम अब्रॉड के अंदर
आप यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूएस एमली का एग्जामिनेशन आप गल्फ के लिए ट्राई कर सकते हैं, दुबई का एग्जामिनेशन देकर आप ऑस्ट्रेलिया के ट्राई कर सकते हैं एएमसी का एग्जामिनेशन देकर। एक ये है फर्क। देन स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो इंडिया के अंदर छोटी है, हॉस्टल फैसिलिटीज एक्सपेंसिव है, और वीजा इमिग्रेशन प्रोसेस जो है इंडिया में चाहिए नहीं। बट हाँ, हम अगर आप एक जा रहे हैं कंट्री के अंदर बाहर पढ़ने, तो आपके लिए ऑब्वियसली वीजा मतलब आपके लिए एक्सपोजर अच्छा रहेगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्यों रशिया ही क्यों, वाई एमबीबीएस इन रशिया। रशिया ही क्यों, मतलब जब हम जॉर्जिया की बात कर रहे हैं, हम अर्मीनिया की बात कर रहे हैं, हम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इतनी सारी कंट्रीज हैं जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो रशिया ही क्यों, और वो भी आ, इस समय लास्ट ईयर जो हमने देखा है बच्चों के लिए, हमारा जो वो रहा है उसका एक फीडबैक। लास्ट ईयर alone itself पहली बार ऐसा हुआ है कि 25,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैव टेकन एडमिशन इन रशियन यूनिवर्सिटीज फॉर मेडिकल एंड अदर प्रोग्राम्स, मेजरली फॉर मेडिकल प्रोग्राम्स। और रशिया इंडिया की अब थर्ड लार्जेस्ट, मतलब रशिया की मोस्ट डिमांडेड कंट्री है इंडिया से स्टडी अब्रॉड के पर्सपेक्टिव में, थर्ड नंबर पे आ गई है। आज से पहले ऐसा नहीं, वो भी एक ऐसी कंट्री जिसके लिए न्यूज में इतनी सारी चीजें आती हैं कि वो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, फिर भी रशिया ही क्यों, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के। तो इसके पीछे रीजन है कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस बहुत बेटर हुए हैं, और बहुत बेटर हैं, अच्छे हैं। और रशिया और इंडिया की इकोनॉमीज काफी मिलती जुलती हैं, कल्चर्स मिलते जुलते हैं रशिया के अंदर। आज भी अगर आप सुनेंगे तो अच्छा कल्चरल बैकग्राउंड है हमारा। इंडिया से फ्रेंडली नेशंस हैं हम, वहाँ पर इस्कॉन टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारे हैं, बहुत कुछ है। तो एक मेजर रीजन ये है अगर मैं एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखूं। दूसरा रीजन ये है कि वहां पर जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो बहुत लो है, किसी भी और कंट्री के अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उससे बहुत कम है। हम 20 लाख के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें जाके बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं अपना यूनिवर्सिटी की फीस और हॉस्टल देने के बाद। तो एक तो ये बेसिक रीजन हो गया। अब दूसरी बात, बहुत बड़ी कंट्री, इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड, तो उसके अंदर आपको एक्सप्लोर करना, जाना और उसकी कंट्री को घूमना, उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। और 60 सालों से मेडिकल एजुकेशन के लिए रशिया ही जाना जाता है टॉप के अंदर। 1970s में पहली बार इंडियंस ने जाना स्टार्ट किया था रशिया में एमबीबीएस करने के लिए, और उसके बाद से रशिया की डिमांड बढ़ी है। 2001-2002 के अंदर पहली बार बैचेस, मेजर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे, और वो आज भी ऐसे लोग हैं रशिया के अंदर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं। अब मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी रह रहे हैं, वहीं पर ही काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में बहुत सालों से, और वहीं पर ही है, सेटल्ड है, रशिया में सेटल्ड है इंडियंस जिन्होंने रशियन पासपोर्ट ले लिया है, फिर रशियन में रह रहे हैं, वहीं मैरिड हैं और वहीं काम कर रहे हैं। तो ये रशिया इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि वो लाइसेंस दे रहा है बच्चों को, अफोर्डेबल है, और एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फुलफिल कर रहा है। एनएमसी की गाइडलाइंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 2021, जैसे कि आपने अगर सुना है, आपको नहीं पता, 18 नवंबर 2021 को फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडलाइन निकली थी, जिसके अंदर ये था कि बच्चे जिस भी कंट्री से एमबीबीएस करके आ रहे हैं उसके अंदर उनको मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड 54 मंथ्स देने हैं। ये एक है, जिस भी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ेंगे उसका पास खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। जिस भी कंट्री से वो पढ़ेंगे उनकी एजुकेशन फुली इंग्लिश होनी चाहिए, और जिस भी कंट्री से वो पढ़ रहे हैं उस कंट्री को उनको लाइसेंस देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो बच्चों को उतना कैपेबल हो कि वो लाइसेंस दे सकते हैं। वहां पे एग्जामिनेशन ऐसा होता हो कि बच्चा उस कंट्री के अंदर एज अ डॉक्टर काम कर सके। तो रशिया उस चीज के अंदर है, वो जो एक्रीडेशन का एग्जामिनेशन होती है वहां पर लास्ट के अंदर, आफ्टर 6 years रजिस्ट्रेशन की एग्जामिनेशन है जिसको एक्रीडिएशन कहा जाता है। उस एग्जाम के बाद बच्चे वहां पर एज अ लाइसेंस डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे अपनी पीजी भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो रशिया में पीजी कर रहे हैं, मॉस्को के अंदर आईएम सेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी में बच्चे पीजी भी करने जाते हैं रशिया। तो एक मेजर रीजन ये है। और हमारे इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट इंडिया से मॉस्को फ्लाइट जाती है, एयरफ्लॉट इजीली अवेलेबल है, इजीली कम्युनिकेबल है सारी सिटीज के अंदर। ये नहीं है कि अगर आप बच्चा मॉस्को के अंदर नहीं पढ़ रहा है, किसी और सिटी में पढ़ रहा है, किसी दूर किसी रशिया की छोटी सिटी के अंदर, तो वहां पे फ्लाइट नहीं है, बच्चे को ट्रैवल ट्रेन से करना पड़ेगा, नहीं। ऑलमोस्ट सारी सिटीज के अंदर फ्लाइट कनेक्टिविटी है दिल्ली से, इंडिया से, तो बच्चे इजीली जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पॉइंट्स पढ़ ही लिए होंगे आप लोगों ने। वो है WHO अप्रूव्ड एमडी प्रोग्राम, इंग्लिश मीडियम, स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रेशियो, मॉडर्न करिकुलम, वेल इक्विप्ड लैब्स,
तो एक ये है। देन अगर आज हम बात करें कि अगर हम 10 यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, हम बात करने वाले हैं आज, तो उन 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर हम जिन भी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं विद इन द बजट ऑफ 20 lakhs फॉर दिस सेशन, तो उसके अंदर 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें से पहली यूनिवर्सिटी है चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी सबसे लोवेस्ट फीस है लास्ट ईयर से, और अब इस साल भी उसकी सबसे लोवेस्ट फीस रहेगी। फिर आती है कबार्दिनो बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी, देन आती है चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी, देन आती है नॉर्थ क्वेश्चन, कुबान स्टेट, प्रीतम सोरोकिन सिफ्तेकार, यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, केमेरेवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो टोटल 10 यूनिवर्सिटीज है, जिसको वन बाय वन, ईच एंड वन हम डिस्कस करेंगे एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में, और आपको समझाऊंगा। कोई भी आपके पास डाउट हो आप डाल सकते हो इसके अंदर कमेंट बॉक्स में, मैं उसको बाद में रीड करके आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। बाकी मैं डाउट सेशन लेंगे हम आखिरी में, आपको कुछ भी पूछना हो आप बता सकते हैं, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं कादिरोव से। कादिरोव चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, ये ग्रोजनी सिटी में लोकेटेड है, रशिया के अंदर, जॉर्जिया अर्मीनिया बॉर्डर के पास। इन द रशिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक साउथ साइड एक नॉर्थ साइड, एक यूरोप की तरफ पड़ता है एक एशिया की तरफ पड़ता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है यूरोप पार्ट की तरफ आती है। थोड़ा समरिश इलाका है, गर्मी ज्यादा होती है, मतलब सर्दियों में सर्दी भी होती है, बट मॉडरेट कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर है, ज्यादा नहीं है, ठंडी ज्यादा नहीं पड़ती है। कादिर चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे लोवेस्ट इसकी फीस है, ग्रोजनी सिटी है, और इसकी लास्ट ईयर फीस 2 लाख रूबल थी, यानी कि 2 लाख इंडियन रुपीस फॉर फुल ईयर ऑफ एजुकेशन, यानी कि 1 लाख रुपया सेमेस्टर। इंडिया की किसी यूपी के कॉलेज की 1.5 लाख रुपया हॉस्टल की फीस है एक साल की, इसकी 1 लाख रुपया एमबीबीएस की ट्यूशन फीस है। तो वो कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं है कि फीस कम होने की वजह से यूनिवर्सिटी की कोई रैंकिंग खराब है, एजुकेशन अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है। रशिया के अंदर जनरली यूनिवर्सिटीज की फीस इसलिए कम और ज्यादा इस बिहाफ पे होती है, या तो वो यूनिवर्सिटी मॉस्को से दूर है, उसके वहां का बजट वैसा है, वो सिटी थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्यूशन फीस जो है वो कम होती है। बट कादिर ऑफ चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ग्रोजनी सिटी में, आप चेचन सिटी देखेंगे, बहुत सुंदर है, बहुत डेवलप्ड है, वहां पर मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आपने दुबई वगैरह में बिल्डिंग्स देखी होंगी। वैसे इट्स अ मुस्लिम सिटी, मुस्लिम है वहाँ पे, मुस्लिम पॉपुलेटेड रीजन ज्यादा है, बट मुस्लिम होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कल्चरल डिफरेंस है या रिलीजियस कोई बिलीफ्स ऐसे उनके अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजे हैं, और बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। इस साल सबसे ज्यादा डिमांडेड रहने वाली है बिकॉज ऑफ द फीस। तो इसकी रैंकिंग 135th है रशिया, और एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल हाँ होता है वहां पर, और इंग्लिश वहां पर फुली इंग्लिश मीडियम जो है वो 2016 से 17 से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हॉस्टल्स उनके पास वेल मेंटेन्ड है। हॉस्टल इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, एक तो क्योंकि रशिया के अंदर गिनती की 2 या 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनके पास इसके लेवल का हॉस्टल है, जो कि एक घर जैसा हॉस्टल है, जिसके अंदर बच्चों को एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है इन द सेम प्राइस। ऐसा नहीं है कि पैसे ज्यादा है, जितना किसी और यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का पैसा होगा वैसा ही है, गवर्नमेंट हॉस्टल होता है। और इतना सुंदर हॉस्टल्स हैं कि वो एक विला लगते हैं, मतलब 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स के अंदर बच्चों को एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है, सेपरेट किचन, सेपरेट बाथरूम, सब कुछ आपका इंडिपेंडेंट मिलता है। तो बच्चों को अच्छी एक रहने की व्यवस्था दी गई है। यूनिवर्सिटी के सामने खुले मैदान है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी खेल सकते हैं जो चाहें। वो प्रॉपर कैंपस एक है यूनिवर्सिटी का, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को हॉस्टल के लिए कहीं और रहना है, यूनिवर्सिटी दूर है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा कैंपस डेवलप्ड है जिसके अंदर बच्चे रह सकते हैं। आपको मैं इमेजेस में भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा। तो वेल मेंटेन्ड है, इंडियन मेस अवेलेबल है। लास्ट ईयर बच्चों ने जो गए थे उन लोगों ने खुद कुकिंग करनी शुरू करी, बट इस साल से इंडियन मेस वहाँ स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, और बच्चे अपना खाना चाहे तो खुद भी बना सकते हैं, वरना इंडियन मेस ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली या मुंबई में से अगर हमें कहीं से फ्लाइट लेनी है तो मॉस्को से देन ग्रोजनी फ्लाइट होती है, या फिर दिल्ली टू ताशकंद लेओवर रखकर ग्रोजनी की फ्लाइट होती है। और कैंडिडेट मैंने आपको बता दिया है। ये इसकी ग्लिम्स है, ये हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये हॉस्टल है। जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ 2 फ्लोर बिल्डिंग जिसके अंदर बच्चों को अपना खुद का स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है, बच्चों को इंडिपेंडेंट किचन, इंडिपेंडेंट बाथरूम, टीवी, फ्रिज, सब कुछ व्यवस्था है, वॉशिंग मशीन, सारी चीजों की फैसिलिटीज दी गई हैं कि बच्चे आराम से घर जैसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं।
और देन यूनिवर्सिटी की बात करूं, यूनिवर्सिटी का बहुत सुंदर बहुत अच्छा कैंपस है। आपको जिसको भी इसका ब्रोशर चाहिए हो वो हमें बता सकते हैं, आपको पीडीएफ उसकी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, उसके अंदर पूरा डिटेल में समझाया गया है, और यूनिवर्सिटी की वीडियोस भी मिल जाएंगी कैंपस की, हॉस्टल्स की, जो आपको चाहिए। ठीक है, देन वी विल गो विद द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। ओके सॉरी, वी हैव अ फीस स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो इस साल इस यूनिवर्सिटी की फीस 2,30,000 रुपए है फुल ईयर की। 2,30,000 रुपए यानी कि 2,30,000 रुपए। इसको आप सेम INR टू रूबल चल रहा है, तो 2,30,000 यानी कि एक सेमेस्टर की फीस 1,15,000 रुपए। बहुत कम है, लास्ट ईयर से 30,000 बड़ी है, बट हाँ, इंडिया की किसी भी कॉलेज को अगर आप कंपेयर करोगे ऐसी फीस कहीं नहीं है, और आपको बेटर एजुकेशन इसमें मिलेगी। देन अकोमोडेशन कॉस्ट जो है इसकी 41,000 रुपए है, ये ईयरली है। बच्चे सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं। इसके अंदर बच्चों की लॉन्ड्री, मेस, वॉशिंग मशीन, क्लीनिंग, सारी फैसिलिटीज, सिक्योरिटी के पैसे, हर एक चीज के पैसे जाते हैं। देन वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, बायोमेट्रिक्स, ये सब कुछ होता है बच्चों का। और टोटल इसकी कॉस्ट 17.76 यानी कि अप्रॉक्स 18 लाख रुपए के अंदर आप इसमें पढ़ सकते हैं। मेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस मेस की कॉस्ट, बट मेस मैंडेटरी भी नहीं है, आप लेना चाहे आप ले सकते हैं, ना लेना ना ले सकते हैं, आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। देन आते हैं हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो कि बहुत फेमस है, बहुत सालों से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो है कबारदीनो बल्कारियन स्टेट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब बहुत फेमस है, बहुत सालों से, मतलब एटलीस्ट 4-5 बैचेस ऑलरेडी इससे पास आउट हो चुके हैं। इसकी कंट्री की रैंकिंग की बात करूं तो 99th है इन रशिया। और ये एक नालचिक रीजन में अवेलेबल है यूनिवर्सिटी, वो भी इसी एरिया लोकेटेड है, नियर बाय चेचन ही, नियर बाय मतलब इन द सेम एरिया। इट्स नॉट इन साइबेरिया, मॉस्को के यूरोपियन तरफ ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। और यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो देहरादून और मनाली जैसी ठंड रहती है, देहरादून जैसी गर्मी रहती है, जैसे कि लिखा हुआ है। और अगर हम बात करूं मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बहुत सुंदर है, आपको मैं अभी फोटोज दिखाऊंगा, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है। और इसके खुद के हॉस्टल्स हैं, और हॉस्टल्स इसके बहुत अफोर्डेबल हैं। लास्ट ईयर इसकी जो ट्यूशन फीस थी वो 2,45,000 रूबल्स थी। इस साल एक्सपेक्टेड टू बी फीस जो है वो अभी आई नहीं है, बट जल्दी आ जाएगी। 2,80,000 या 2,70,000 या 2,90,000 इसके बीच में रहेगी। तो again it's not going to increase much, but it's going to be one of the best universities to study in Kabardino Balkarian। किसी को अगर चेचन से कुछ बेटर चीज कबारदिनो में लगेगी तो वो कबारदिनो जाएगा। और इसके अंदर मेस अवेलेबल है, हॉस्टल्स अवेलेबल है, वेल डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है, फेमस है। और ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स इससे पास आउट हो चुके हैं। देन दिस इज द ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हो, दिस इज यूनिवर्सिटीज फ्रंट, एंड दीज आर द हॉस्टल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, जैसे आप चाहें वो हॉस्टल आप ले सकते हैं, 4 शेयरिंग भी होता है। Then we come, this is the fee structure, which was the last year fees is 2,45,000 rubles, जो कि लिखा है। Accommodation cost is very low, it is just 12,000 rubles per annum, यानी कि सिर्फ 1,000 रूबल मंथ का, 1,000 रुपए एक महीने का हॉस्टल का चार्ज। तो मैंने को पता है कि अगर आप कंपेयर करोगे इंडिया से, और या आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इंडिया की, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पता चल जाएगी कितनी है। तो टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी 70 lakhs फॉर द इंटायर फी स्ट्रक्चर, अगर मैं लास्ट ईयर की फीस लूँ। बट अगर इस साल भी अगर फीस 270 to 80 होती है, तो लगभग द फीस इज गोइंग टू गो बाय 19 to 20 lakhs, तो अगेन इट विल बी अंडर 20 lakhs ऑफ बजट। देन आती है चीता स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, चीता स्टेट मेडिकल अकेडमी। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही है इस ईयर 2025 ऑनवर्ड्स। हम इस यूनिवर्सिटी के एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं। और मैंने रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अपनी सीट्स ओपन करी है। इससे पहले ये दूसरी कंट्रीज के बच्चों को पढ़ाते थे, बट अब ये इंडियन स्टूडेंट्स को भी लेना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं। इनके पास ये मॉस्को से काफी दूर लोकेटेड है, बट ट्यूशन फीस की वजह से इट इज, और इसकी रैंकिंग की वजह से ये फेमस है। ये चीता सिटी जो है लगभग मॉस्को से 6,000-7,000 किलोमीटर दूर, चाइना के बॉर्डर के पास, चाइना एंड जापान के पास लोकेटेड है।
इस यहाँ पर टाइम डिफरेंस में भी बहुत फर्क है इंडिया से, ये 3.5 घंटे आगे है इंडिया से। बट अगेन आई एम टेलिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, मैं आपको इसका ब्रोशर भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली विजिट किया हूँ, उसके हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। इस वजह से बच्चे चीता में भी जाना शुरू करेंगे इस साल से, और इसके अंदर सीट्स भी बहुत लिमिटेड हैं, सिर्फ 20 सीट्स हैं। और इसको ट्रैवल करने के लिए हमारे पास दिल्ली टू नोवोसिबिर्स्क फ्लाइट होती है, देन चीता होता है। तो 6,200 किलोमीटर इट्स फार फ्रॉम मॉस्को। एंड क्लाइमेट की बात करूँ, हाँ वहाँ ठंड ज्यादा रहती है, क्योंकि वो साइबेरिया रीजन है। मॉस्को की अदर साइड एशिया रीजन के अंदर यूनिवर्सिटी आती है, वहाँ पर इसका क्लाइमेट जो है वो -30 -25 तक जाता है इन विंटर्स। एंड समर्स में अप्रोक्सीमेटली 15-17 डिग्रीज रहता है। तो चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी आप देख सकते हो, ये फोटो है मेरी कैंपस के बाहर। बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इसके हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर बच्चों को स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिलते हैं। एक ही रूम के अंदर बच्चों के पास टू अपने खुद के 2 कमरे रहते हैं, इंडिविजुअल किचन रहती है, फ्रिज रहता है, टीवी रहता है, तो बच्चे अगेन अच्छे हॉस्टल के अंदर अफोर्डेबल प्राइस में रह सकते हैं चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी के अंदर। और इस साल इसके अंदर डिमांड रहने वाली है, जस्ट बीइंग लोकेटेड बहुत एक एक्साइटिंग लोकेशन पे है। कहीं कहीं लोगों को कोई इशू नहीं होता है कि आपको कितना दूर रहना है, कितना पास रहना है मॉस्को से, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बच्चे चीता भी जाते हैं, कुछ बच्चे फार ईस्टर्न फेडरल भी जाते हैं पढ़ने के लिए, जो कि काफी फार अवे है मॉस्को से। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी भी उसी हिसाब से डिमांडेड है। देन वी हैव द फी स्ट्रक्चर। इस साल इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस जो है वो 2,80,000 रुपल रहने वाली है। और 2,80,000 रुपल इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी अफोर्डेबल। 1,60,000 1,40,000 रुपल्स पर सेमेस्टर। एंड accommodation cost is expensive in this university because of the इट्स गोइंग टू बी प्रीमियम हॉस्टल। ये प्रीमियम रहने वाला है, ये बेसिक हॉस्टल नहीं रहेगा, डॉर्मेटरी नहीं रहेगी, इट्स गोइंग टू बी स्टूडियो अपार्टमेंट। इसी वजह से अकोमोडेशन कॉस्ट इज हायर, इट इज गोइंग टू बी 5,000 रुपल्स, यानी कि 5,000 रुपीज पर मंथ। फॉर 12 years इट इज फॉर 12 months इट्स गोइंग टू बी 60,000 रुपल्स। तो इसका बजट भी 20 से 21 लाख के बीच में रहेगा, और 22 लाख रुपए टोटल कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो ये चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी है। और then we have North Caucasian State Medical Academy. This is again going to be in the other side of the Moscow, other side of Russia, which is the European side, and it's going to be near to the Caucasian Mountains. North Caucasian State Medical Academy, इसकी ट्यूशन फीस जो है लास्ट ईयर 3 लाख थी, इन लोगों ने इस साल इंक्रीज करने के लिए इनकार कर दिया। ये लोग फीस सेम फीस रखेंगे, 3 लाख। और टू ट्रैवल टू चरकेश, जो सिटी का नाम है, नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल एकेडमी जहाँ पे लोकेटेड है, उस सिटी का नाम चरकेश है। वहाँ के लिए आपको मॉस्को से फ्लाइट लेनी पड़ती है या फिर एमआरवी एयरपोर्ट से। और डिस्टेंस जो है मॉस्को से ज्यादा नहीं है, तो 1,400 किलोमीटर्स है। यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर 150+ स्टूडेंट्स ने लिया था एडमिशन। इस वजह से ये भी बहुत डिमांडेड है, और टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक आती है नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल एकेडमी। और की रैंकिंग आप देख ही रहे हैं, 64th है इन रशिया। इसी वजह से ये ज्यादा डिमांडेड है। बच्चों को जिनको ठंड नहीं चाहिए, वो लोग नॉर्थ कोकसस स्टेट मेडिकल एकेडमी साइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मियां नैनीताल जैसी हैं, और विंटर्स जो है वो शिमला जितनी ठंड का होगा, मतलब ज्यादा स्नोफॉल नहीं, ज्यादा ठंड नहीं, बट बेसिकली आप रह सकते हैं। ठीक है। और ये हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का, ये यूनिवर्सिटी का फ्रंट है, और यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं। तो आप देख ही रहे हैं। ट्यूशन फीस मैंने आपको बता दी है, 3 लाख रुबल्स है लास्ट ईयर, इन लोगों ने इस साल इंक्रीज नहीं करनी है। यानी कि एक सेमेस्टर की 1.5 लाख रुपए रहेगी फीस, और अकोमोडेशन इसका अगेन वेरी अफोर्डेबल, सिर्फ 12,000 रुपल है पर ईयर, यानी कि 1,000 रुपल पर मंथ। तो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी अफोर्डेबल, इसी वजह से ये भी 20 लाख के अंदर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। Kuban State Medical University is again going to be near to that North Caucasian and every these universities, यानी कि यूरोपियन पार्ट के अंदर, मॉस्को की अदर साइड में, क्रास्नोदार सिटी के पास, ये भी जॉर्जिया अर्मीनिया बॉर्डर्स के पास है लोकेटेड। इसकी रैंकिंग अच्छी है, पिछले बहुत सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं कुबान के अंदर, इंडियन स्टूडेंट्स, एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 7-8 years स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी गोइंग एंड स्टार्टेड स्टडीइंग इन दिस ऑलरेडी, बैचेस हैव बीन ग्रेजुएटेड। एंड टेम्परेचर बहुत अच्छा है वहाँ पर, ठंड नहीं रहती है ज्यादा। और अच्छा मौसम, देहरादून चंडीगढ़ जैसा मौसम रहता है, ज्यादा ठंड नहीं रहती है, ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है। तो बच्चे उसको टेम्परेचर को देखकर वहाँ चूज करते हैं उस पर जाना। आप देख सकते हैं हॉस्टल उसका, और यूनिवर्सिटी का फ्रंट, और इंडियंस जो
पिछले काफी सालों से पढ़ रहे हैं, पुरानी एलुमिनाई जो है यूनिवर्सिटी की। ठीक है, लास्ट ईयर इसकी फीस जो है वो, एक मिनट, इसकी जो फीस रही है वो 2,75,000 रूबल्स रही है। और इस साल इसकी एक्सपेक्टेड फीस टू बी इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली बाय, मतलब 3 लाख तक हो जाएगी। 10,000 15,000 रूबल थोड़ा सा इंक्रीज होगी। और अकोमोडेशन इसका भी बहुत अफोर्डेबल है, जस्ट 1,000 रूबल्स पर मंथ। मतलब ये आप देख रहे हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका अकोमोडेशन बहुत सस्ता है, सिर्फ 1,000 रूबल पर मंथ। मतलब 1,000 रुपए महीने का आपको सिर्फ अकोमोडेशन के लिए देना है, जो कि बहुत अच्छे हॉस्टल्स होते हैं, आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं उसके अंदर। देन वी हैव द सिफ्तका स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आती है। कोमी रिपब्लिक के अंदर लोकेटेड है ये। और ये भी सेंट पीटर्सबर्ग के पास है। और इसकी कंट्री रैंक 76 है रशिया के अंदर। एग्जामिनेशन की बात करें तो हाँ, यहाँ पर एग्जामिनेशन का ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, एग्जामिनेशन होता है बट परफॉर्मेंस बेस्ड। अगर आपके एकेडमिक्स में अच्छे नंबर हैं तो आपको एग्जामिनेशन एग्जाम भी किया जाता है, बट एग्जामिनेशन होता है। और इट्स गोइंग टू बी अ फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, इट्स नॉट गोइंग टू बी टू स्ट्रिक्ट। और हॉस्टल फैसिलिटीज के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल बोथ अवेलेबल फॉर बोथ ऑफ देम। एंड ट्रैवल यू कैन डू फ्रॉम दिल्ली, मॉस्को एंड देन सिफ्तिकार। ठीक है, मॉस्को से बहुत नजदीक है, मैंने बताया ये सेंट पीटर्सबर्ग से नियर बाय लोकेटेड है, तो सिर्फ 1,000 किलोमीटर ही दूर है मॉस्को से। और फ्लाइट से ज्यादा समय नहीं लगता है। टेम्परेचर वही मीडियम है जैसा उन यूनिवर्सिटीज में है, कोल्ड कॉन्टिनेंटल, वेरी कोल्ड, एंड समर्स आर ऑल्सो नॉट टू वार्म। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का कैंपस है, फ्रंट है, और बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी ट्यूशन फीस इस साल की ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। इस साल की ट्यूशन फीस इसकी भी 2,82,760 है। और अकोमोडेशन कॉस्ट सिर्फ 15,000 रूबल्स पर मंथ, per annum, sorry, and the total cost is going to be approximately 20 लाख रुपीस, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन कॉस्ट, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप्स, जो कि हर साल जाना है आपका। ये कॉस्ट जो है आपकी हर साल जाती है, क्योंकि वीजा एक्सटेंशन जब आप जाएंगे यहाँ से, आपका 90 दिन का वीजा रहेगा और वो आगे जाके वहाँ एक्सटेंड होता है, और वो एवरी ईयर एक्सटेंड होता है। मेडिकल चेकअप्स के लिए रशिया बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपके मेडिकल चेकअप्स करता है, टीबी, एचआईवी जैसे टेस्ट के, और मीजल्स, ये सब टेस्ट होते हैं। और मेडिकल इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इन एवरी कंट्री, जहाँ पे भी आप पढ़ने जाए आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपकी एवरी ईयर रिन्यू होती है। बायोमेट्रिक्स जो होते हैं वो आपकी वीजा एक्सटेंशन के लिए जरूरत होती है। तो ये सारी कॉस्ट मिलाकर आपकी सिर्फ 20 लाख के अप्रोक्सीमेटली ये पूरा फी स्ट्रक्चर है। Then we are going to come to very good university, but which has some drawbacks। जैसे कि इस ड्रॉबैक्स, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी ये मॉस्को के बहुत नजदीक है, यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इसमें बच्चे जाकर भी बहुत खुश हैं, बहुत सालों से बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी एटलीस्ट 350 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। बट एक ही इशू है यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, कि वहां पर हॉस्टल की इशू है। वहां पर हॉस्टल जो है वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है, लेकिन हॉस्टल की कॉस्ट मिलाकर बच्चों को खर्चा ज्यादा पड़ता है। तो ये दो एक ऐसी यूनिवर्सिटी, यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां पर बच्चों का बजट 20 लाख अबव जाता है, बट यूनिवर्सिटीज आर वेरी गुड। यूनिवर्सिटीज हैव नो डाउट इन द एजुकेशन। मॉस्को से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और वहाँ पर एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं। मॉस्को से नजदीक होने का मतलब है आपके लिए घर से आना जाना बहुत आसान है। आप हॉस्टल देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का फसाड देख सकते हैं, फ्रंट फसाड कैसा है, फ्रंट में कैसी दिखती है। ट्यूशन फीस जो है इस साल एक्सपेक्टेड है 3 लाख अबव। लास्ट ईयर उसकी फीस 2,62 थी। हॉस्टल की अकोमोडेशन जो है वो 80,000 है, अकोमोडेशन कॉस्ट जो है इसकी, क्योंकि 8,000 रूबल पर मंथ इसका प्राइवेट हॉस्टल है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। $100 पर मंथ इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर चीपर मिल रहा है तो आप जा सकते हैं, बट अगर आपको यारोस्लाव मॉस्को के पास रहना है और आपको कोई 20 लाख के थोड़ा सा ऊपर आप खर्चने को तैयार हैं, और आपकी एजुकेशन बेटर हो रही है, तो आपको यारोस्लाव चूज करनी चाहिए। क्योंकि इसका जो
यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, उनका बहुत अच्छा रिव्यू हुआ, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। इसकी एजुकेशन के अंदर सेफ है। एक तो बेसिकली मॉस्को के नजदीक रहेंगे तो आपको आना जाना बहुत आसान है, आपके लिए कन्वीनियंस है। आपको सिर्फ मॉस्को आना है, मॉस्को से आप ट्रेन लेकर 400 किलोमीटर्स फार अवे, जस्ट 2 घंटे लगता है, वहाँ की सबसे फास्ट ट्रेन जो है उससे। तो आप आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देन वी कम विथ ऑम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऑम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूं, ये साइबेरिया के अंदर सिचुएटेड है। और ये लास्ट ईयर इसके अंदर 1000+ बच्चों ने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था। इनके पास सिर्फ 300 सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 1000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, यानी कि फॉर 1 सीट 3 स्टूडेंट्स वर फाइटिंग। तो इस वजह से इस यूनिवर्सिटी की भी यही है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो यू शुड हैव वन बैकअप ऑप्शन। क्योंकि एग्जामिनेशन में, अगर आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो स्ट्रिक्ट है, तो अगर उसमें अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहना चाहिए। वैसे बेसिकली अच्छी यूनिवर्सिटी है, और मॉस्को से ज्यादा दूर नहीं है, इट्स इन साइबेरिया। टेम्परेचर की बात करूँ तो बहुत ठंड रहती है, -30, -35, 45 डिग्री। अभी हमने रिसेंटली 2 बच्चों के रिव्यूज भी डाले हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जाकर। तो ठंड बहुत ज्यादा रहती है, बर्फ है वहां पर। बट एजुकेशन की बात करूं, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज। और हॉस्टल्स की बात करूं, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, और उसके अंदर हॉस्टल भी गवर्नमेंट है, मेस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं वहां पढ़कर। बच्चे डिमांड करते हैं वहां पढ़ने के लिए, और एग्जामिनेशन में भी इसलिए कंपटीशन ज्यादा है। तो अगर आप ऑम्स की जाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। बट इसकी फीस जो है इस साल जो अपडेट हुई है, ये मेरी हमारे स्टूडेंट के साथ फोटो है ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने, और ये यूनिवर्सिटी का फ्रंट फसाड है, फर्स्ट फ्रंट है, आप देख सकते हैं। और ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 3,40,000 इसकी ट्यूशन फीस है इस साल फर्स्ट ईयर की। यानी कि 6 साल सेम रहेगी, 3,40,000। अगर हम सेमेस्टर वाइज देखें तो इट्स गोइंग टू बी 170 फॉर अ सेमेस्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ, तो अगर हम बात करें अकोमोडेशन कॉस्ट की, तो इसका गवर्नमेंट हॉस्टल है, 37,000 रूबल्स फॉर एन एनम है इसकी पूरी कॉस्ट। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आपको 24 लाख 25 लाख के बजट के अराउंड जाती है। इसी वजह से मैंने कहा, अगर आप ऑम्स की जाना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं, वरना इससे बेटर ऑप्शंस हैं। अगर हम इन 10 यूनिवर्सिटीज में से बेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और बेस्ट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके बजट के अंदर आपको जो चाहिए वो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। वो हम डाउट्स में ले लेंगे। Last option, I guess, for this is Kemerovo. Oh, नहीं, we have Ural. Okay, so we have Kemerovo State Medical University. ये Kemerovo city के अंदर, ये भी साइबेरिया में लोकेटेड है। Again, this has an issue with the hostel, just like Yaroslawl, but यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बहुत सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और बच्चे डिमांड करते हैं कैमरेवो में जाना। बट इसके अंदर इस साल लास्ट ईयर हॉस्टल के इश्यूज रहे हैं, यानी कि प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंक्रीज हो जाती है। अगर आपको यूनिवर्सिटी को चूज करना है तो आपको प्राइवेट हॉस्टल की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जो कि ज्यादा है। आप उतनी कॉस्ट के अंदर कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, जो कि शायद मॉस्को के नजदीक होगी, या फिर उसका हॉस्टल बहुत अच्छा होगा प्राइवेट का, गवर्नमेंट सॉरी। तो यही एक इशू है, जैसे कि इसकी ट्यूशन फीस इस साल 2,95,000 रूबल्स है, और हॉस्टल कॉस्ट है 60,000। तो इस वजह से इसका बजट इंक्रीज हो जाता है। और कैमेरेवो के अंदर एग्जामिनेशन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल एंट्रेंस एग्जाम ये सब कंपटीशन ज्यादा है, और आप उन यूनिवर्सिटीज को अगर जाना ही उसमें चाहते हैं, तो अपना एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखकर चले। अदरवाइज आपको क्योंकि जो लास्ट ईयर हुआ है, काफी बच्चों ने उड़ाल के अंदर अप्लाई किया था हमारे, जिनका एग्जामिनेशन ना क्लियर होने की वजह से उनको फिर बाद में किसी और यूनिवर्सिटी में उनकी इच्छा से नहीं मिला, या फिर उनको ऐसी यूनिवर्सिटी में मिला जिसमें वो शायद ना जाते, क्योंकि उनको लेट हो गया था उड़ाल के लिए वेट करते करते। तो इस वजह से अगर आप चूज कर रहे हो तो पहले प्रायरली टाइम पर एक ऐसी यूनिवर्सिटीज और दो अपने ऐसे ऑप्शंस रखें जो आपको पसंद है, जिसके अंदर आप 100% जाएंगे अगर आपको उसमें से कोई भी मिला। क्योंकि रशिया में अब एडमिशन लेना ऐसा हो गया जैसे कनाडा यूएस वगैरह में लेते थे बच्चे, कि वी यूज टू अप्लाई फॉर 2 to 3 यूनिवर्सिटीज एंड देन वी यूज टू गेट ऑफर लेटर फ्रॉम 1 or 2, बिकॉज इट्स गेटिंग मोर इन डिमांड। रशिया एजुकेशन इज गेटिंग मोर डिमांड। अगर आपको रिसेंटली, अगर आपने न्यूज आप देख सकते हैं एनएमसी के ऊपर या जाकर, अभी रशिया की काफी यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल्स मिले हैं,
हमारी एनएमसी से इंडिया में, और एनएमसी बॉडी ने उनको बुलाया था इंडिया, हमारी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये जानने के लिए कि कैसे हमारे रशिया की जो यूनिवर्सिटीज है वो इतने सारे जो बच्चे ले रही हैं, हर साल जा रहे हैं, लास्ट ईयर इतने गए, उनकी क्या बेटरमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और क्या क्या नॉर्म्स वो इंक्लूड कर सकते हैं पढ़ाई में, क्या वो टेक्स्ट बुक्स चेंज कर सकते हैं, क्या रशिया की यूनिवर्सिटीज इंडियन बुक्स ऑथर्स को ऐड कर सकती है, या फिर क्या वो लोग क्या और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि एनएमसी को पता है कि बच्चे इस साल भी रशिया जाएंगे, एक्सपेक्टेड टू बी 30,000 स्टूडेंट्स इस साल जाएंगे, इसलिए वो लोग इन चीजों को मायने रखते हुए ऐसी लाना चाहते हैं, जो कि मेरे को नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसी चीजें शायद अच्छी करेंगे कि बच्चों को रशिया ही मतलब बेटर लगेगा इंडिया में पढ़ने, प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अच्छा, क्योंकि एजुकेशन अफोर्डेबल होने वाली है, चीजें अच्छी होने वाली है, रशिया इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, रशिया शायद रिसेंटली हमारा वीजा फ्री भी करने वाला है इंडियंस को, तो लोग ज्यादा जाएंगे रशिया, तो इस वजह से बेटर होगा। देन लास्ट ऑप्शन इज उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि कारेनबर्ग सेकेंड लार्जेस्ट सिटी के अंदर लोकेटेड है, और यहाँ मॉस्को से एक तारिनबर्ग की जो फ्लाइट है वो 2.5 घंटे की है। टेम्परेचर की बात करूँ तो हाँ, ठंडा इलाका है यहाँ पर भी, मसूरी नैनीताल जैसी गर्मी, और ठंड बहुत ज्यादा कोल्ड रहती है, क्योंकि ये भी साइबेरिया में लोकेटेड है, और यहाँ पर हमारी इंडियन एम्बेसी भी सिचुएटेड है, तो बच्चों के लिए कोई इशू नहीं रहेगा अगर उड़ाल चूज करते हैं। बट उड़ाल चूज करते समय आपको अपने साथ एक बैकअप ऑप्शन 100% रखना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं इसके अंदर, डिमांडेड यूनिवर्सिटी है और काफी अच्छी रैंकिंग वाली है। तो ये हॉस्टल है इसका, और आप यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। देन अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं, तो लास्ट ईयर इसकी ट्यूशन फीस बहुत अफोर्डेबल थी, 2,60,000 रुपए। इस साल इसकी एक्सपेक्टेड ट्यूशन फीस 2,80,000 से 90 है, अगेन बढ़ने के लिए, बट वो अगेन बजट में रहेगी। बट प्रॉब्लम इज कि देयर इज मोर कंपटीशन, कंपटीशन इज मोर। अब हम लास्ट, अगर हम कम करें, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलो हम, अगर मैं इन यूनिवर्सिटीज को अगर कंक्लूड करूं, 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर जितनी भी हमने बात करी, उसके अंदर मैं अगर कंक्लूड करता हूँ, तो जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज रहेंगी जो इसके अंदर से, जिसमें आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कादिरोव चेचन जो सबसे अफोर्डेबल है, जिसके अंदर इसका जो हॉस्टल है वो अच्छा है, अफोर्डेबल है, बजट में आ रही है, अच्छी सिटी के अंदर लोकेटेड है, डेवलप्ड है, लोग अच्छे हैं। मैंने आपको इसका ब्रोशर मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो कादिरोव इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वन अंडर दिस। देन वी हैव कबार्दिनो, जिसका अफोर्डेबल है, बहुत सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन के ऐसे कुछ खास इश्यूज नहीं है, बच्चे एग्जामिनेशन आराम से क्लियर कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा इंडियन फ्रेंडली है, क्योंकि बहुत सालों से इंडियंस पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका ब्रोशर भी आपको मिल जाएगा। देन कम चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी। चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट ऐसा कि मैंने बताया फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेगी, तो हम इसकी गोइंग एक्सक्लूसिव पार्टनर रहेंगे, बच्चे सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो इस वजह से बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे इसके अंदर, क्योंकि अफोर्डेबल है, 2,80,000 फीस है इस यूनिवर्सिटी की, और जो उसका हॉस्टल फीस है वो भी बहुत अफोर्डेबल है, जो कि बच्चों को ऑफर किया जा रहा है एक अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट, तो बच्चे आराम से रह सकते हैं। देन कम्स नॉर्थ कोकोशियन, उसकी भी फीस 3 लाख रूबल है, और इस वजह से बच्चे नॉर्थ कोकोशियन को भी चूज करेंगे, और कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब इसमें से जो जिसमें हॉस्टल के इश्यूज रहेंगे या फिर एग्जामिनेशन के इशू रहेंगे, वो है यारोस्लाव और ओम्स्क एंड उराल एंड केमेरेवो में हॉस्टल इशू है। तो ये जो हमारे पास यारोस्लाव, ओम्स, केमेरेवो, उराल है, इन 4 ऑप्शंस को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो अपने साथ एक बैकअप ऑप्शन रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको हॉस्टल इतना अफोर्ड आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई और ऑप्शन देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हॉस्टल के ऑप्शन यारोस्लाव में रहेंगे, ऑम्स के अंदर एग्जामिनेशन के इशू रहेंगे, कैमेरेवो में भी हॉस्टल का इशू रहेगा, और ओरल में भी, उराल में भी एग्जामिनेशन का इशू है, क्योंकि हाई कंपटीशन है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, एक सीट के लिए 4-4 5-5 बच्चे पेपर देंगे। तो इस वजह से आप ऑलरेडी इंडिया से कंपटीशन से आ रहे हो, अगर आप ऐसी एक और कंट्री चूज कर रहे हो जहाँ पर ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करो जहाँ पे कंपटीशन, इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करिए जहाँ पर इजी एडमिशन, इजी चीजें आपके लिए भी अच्छा रहेगा लेना, और आप कर सकते हैं। देन लास्ट इज विच इज गोइंग टू बी, हाँ,
अब अगर हम बात करते हैं, अगर आपका बजट 30 लाख है, ये बोनस है, अगर आप सिर्फ सुन सकते हैं, मतलब अगर आपको नहीं सुनना है वो इट्स ओके, बट एक ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बताने लगा हूँ जो कि रशिया की रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज है, जिसके अंदर बहुत सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनका बजट थोड़ा हाई है। इस वजह से स्टूडेंट्स थोड़ा उसको हाई बजट स्टूडेंट जिनका बजट 30-35 लाख रुपीज होता है वो करते हैं कंसिडर। थोड़ा सा बजट बढ़ाने से यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी मिल जाती है, जिनकी रैंकिंग है बहुत पुरानी है, 100-100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, और उनके अंदर आपको एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे, इंडियन टीचर्स मिलेंगे, इंडियन प्रोफेसर मिलेंगे। तो उसमें से एक है ट्यूमन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी ट्यूमन सिटी में साइबेरिया में लोकेटेड है, और इसकी कंट्री रैंकिंग काफी अच्छी है। हॉस्टल बहुत ही नजदीक है, मतलब यूनिवर्सिटी के जस्ट बाय वॉकिंग डिस्टेंस में है। और मैं अभी रिसेंटली विजिट किया हूँ यूनिवर्सिटी को, और हम इसके एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं। काफी ऑलरेडी एप्लीकेशन इसके अंदर जानी स्टार्ट हो चुकी हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, और इसकी फीस जो है वो 4,29,000 रूबल है, यानी कि 1 लाख, सॉरी, 2 लाख, अप्रोक्सीमेटली 2,15,000 रूबल्स फॉर अ सेमेस्टर। और अकोमोडेशन तो अगेन इट्स वेरी अफोर्डेबल, इट्स गोइंग टू बी 1,500 रूबल्स, 1,500 रुपये महीना। और गवर्नमेंट हॉस्टल जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें आपको सेल्फ कुकिंग, लॉन्ड्री, हर एक चीज की, जिम की फैसिलिटी तक मिलती है। आपको इसके अंदर जिम की फोटो नहीं है, बट जिम भी है, सब कुछ बच्चों को इन द कैंपस मिलता है। इसकी टोटल कॉस्ट सिर्फ 28 लाख रुपीज आएगी। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप इसको ही चूज करिए, ह्यूमन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को। एंड देन वी हैव नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, ये रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है, और ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी जो है ये रशिया की, नोवोसिबिर्स्क, जो जिसमें मेट्रो, बच्चों को फैसिलिटीज, और बहुत अच्छी मतलब सिटी है नोवोसिबिर्स्क, जहाँ से मेजर फ्लाइट कनेक्टिविटी है रशिया के अंदर, नोवोसिबिर्स्क के अंदर से। वहां पर लोकेटेड है नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ से इवन इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी का एक फन फैक्ट है कि इस यूनिवर्सिटी से गूगल के एक वन ऑफ द फाउंडर हैज बीन ग्रेजुएटेड। तो इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 8th है रशिया के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसको चूज करते हैं। इसका हॉस्टल के अंदर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि आपको बेसिक, प्रीमियम, मिडिल रेंज, अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे। और इसका कैंपस बहुत बड़ा है, पूरा कनेक्टेड कैंपस है। एक नोवोसिबिर्स्क के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है अकादमिक, जो कि एक एकेडमिक सिटी है, सिर्फ यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड, वहां पर लोकेटेड है। आप इसका कैंपस देख सकते हैं, कितना बड़ा कैंपस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही स्टूडेंट्स जा सकते हैं हॉस्टल के लिए। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप इसको जरूर प्रेफर करें। इसकी फीस $6,500 है, और टोटल पैकेज कॉस्ट जो जाती है वो 35 लाख जाती है, जिसके अंदर अकोमोडेशन जो है $200 जाती है ईयरली। Accommodation is going to be affordable, but the fees is little higher, but you are paying for something which is a good university, which is a research university. तो आप अगर चूज करते हैं तो आपको मिलेगा। देन वी हैव the third option is Pacific State Medical University under this budget, which is going to be a very good university located in Vladivostok, जो कि मॉस्को से इनफैक्ट काफी दूर है। इट इज गोइंग टू बी नियर टू अ चाइना बॉर्डर, अगेन गोइंग टू बी इन द जापान साइड, जो कि इंडिया से ही 3.5 घंटे जहाँ पे समय आगे है। बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो सिटी डेवलप नहीं है, बहुत अच्छी सिटी है, हमारी इंडियन एम्बेसी भी लोकेटेड है वहां पर, और कंट्री इसका ब्रोशर आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है पैसिफिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इसका कैंपस देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत मॉडर्नाइज कैंपस, हॉस्टल्स हैं इसके। इसकी फीस की बात करूं, इसकी फीस जो है 4.5 लाख रूबल रहने वाली है इस साल, और हॉस्टल जो है वो 30,000 रूबल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज गोइंग टू कम अंडर 30 लाख रुपीज। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मैंने जैसे कि समझाया, आपके पास 20 lakhs के अंदर 10 यूनिवर्सिटीज है, बट आपको 4 वो कंसिडर करने से पहले सोचना है कि आपको हॉस्टल और एग्जामिनेशन की इशू ना है, तो अपना एक बैकअप रखना चाहिए। और वो यूनिवर्सिटी या फिर चूज करिए जिसके अंदर आपको ऐसा कोई इशू ना हो। जो कि हम रिकमेंड करें, हम एक 10 रिकमेंड कर रहे हैं, बट हमने सच्चाई ट्रांसपेरेंटली मैंने आपको बताया कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपके बजट में भी रहे और आपको चीज भी अच्छी मिले।
वाले, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, आपने रहना है 6 साल, आपको वहाँ की वेदर देखनी है, आपको वहाँ के मॉस्को से नजदीक चाहिए, आपको लैंग्वेज में मतलब लैंग्वेज कह रहा हूँ, आपको लोकेशन में क्या चाहिए, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको इंडियन मेस चाहिए, इंडियन फूड चाहिए, आपको हॉस्टल अच्छा चाहिए, तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, हम आपको वैसे ही रिकमेंड करेंगे। ये तो अभी एक जनरल वो था। And now we are going to take questions. If you have any, please tell me. Can you please continue, Arushi, and let me know the questions if we have. Hello everyone. So the session is over. If anybody have any sort of question, please feel free to ask. Geetha ma'am, I'm so sorry. Actually, the session was conducted in Hindi because you know the maximum population was for the Hindi students. But if you have any particular question, please ask. We will be answering it for sure. Sorry, ma'am, I didn't check your message. I just saw it now. You can connect with me afterwards after 2-3 hours on a call. We can talk on call. It's not a problem to talk with me in English. I didn't see your message. I just saw it now. So we can talk for the next webinar. Maybe I will conduct it in English, or maybe we can talk on a personal call, one to one. You can tell me. We can connect together. ठीक है? Yeah, sure. Because I know that I thought that the entire the major amount of students which are going to come will be the Hindi audience. So I didn't knew that we have Yeah. some people who will speak in English. Yeah. So Ratva Jignesh, do you have any question? Ratva, do you have any question? If you have, you can raise your hand. Nobody has anything to ask? As a girl student, what's your advice in choosing a college in the perspective of security and safe stay? Sir, would you like to answer on this? Geetha ji have a question that as a girl student, what's your advice in choosing a college in perspective of security and safe stay? Yeah. So Geeta ma'am, as a girl student, what's your advice in choosing a college in the perspective of security and safety? Okay, ma'am. According to me, you should choose a university which is located little near to Moscow. As especially if you see, ma'am, I will tell you there are major few more factors. Can I know from which part of India you are? If you are from a specific destination, if you are from like Tamil Nadu, so you can see that there are more amount of Tamil students studying. If you are from Odisha, you can see from where are more Odisha students studying, so that you have your community of people. Exactly. So you are from Chennai, Tamil Nadu, so you can choose a university like Chechen State Medical University, which is we have a lot of Tamil students in Chechen State Medical University. We have students from Kerala. We have students from Bangalore. So the community of people, you have a major community of people. We have more girl students from your society. So student can choose Chechen State University. Then we have I will recommend this one, Kabardino Balkarian, because we have more students from different parts of India. So you can choose accordingly in your budget. And the area which I'm telling you, Chechen, is a very safe city. Kabardino is a very safe city. So and anyhow, all the 10 cities which I have told you are safe. But if you want to choose particularly from your point of view, I will recommend more Chechen or Kabardino.
even Yaroslav, but in the Yaroslav, I know that there is an issue with the hostel because you have to spend more for a basic hostel, which is a private. That is why I don't want to recommend that. Okay. Sir, Geethaji was actually concerned about the Omsk state and Tumen as well. Okay. So Okay. if you can elaborate her about So if those. you, yeah, if you have a budget in that perspective, Human State Medical University, you should choose. I already have, if you want, I have students from Tamil Nadu who have already graduated from Human State Medical University. My own students, I have students who are very happy that they studied and they're working in the Human now. They have graduated from that university. They're from Chennai itself, and now he's working in the hospital in Human City. So it's a very safer city. We have a lot of Chennai girls, Chennai students, females who are studying in this university, and we have a proper one floor dedicated for the girls in the hostel. So you don't have any safety issues. Human is a very good university to choose for. In the case of OMSK, OMSK is also good. In fact, in OMSK also we have students from Tamil Nadu, but I will recommend more of Human if you would choose, because obviously it's better in ranking, better in everything, better in education. Any other doubts? Anyone else? Do anyone have any question other than this? और Rutuja, किसी को हिंदी में मैम भी आपको पूछना है, याद मैं हिंदी में भी जवाब दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पूछ सकते हैं कुछ भी। सो रात का जिग्नेश भाई जी, आपके भी कुछ क्वेश्चन थे आई थिंक बजट को लेकर के, अगर आपका है तो आप पूछ सकते हो। Srishti is there. Srishti, do you have any question? Until when we can We can apply? apply. Already all the universities have started their applications. You can start applying. The latest fees of many universities have come already. There are a lot of universities जिनकी fees आ चुकी है, तो आप लोग apply कर सकते हैं। और the last date for the applications, the deadline is, many universities have till end of August, and many universities have till starting of September. This is the last deadline in Russia this year for all the universities. None of the universities will accept any applications later after that. There is a reason behind it. Russian ministry has already declared that students are coming very late in Russian university, so they will keep it as September as the deadline, September first week as the deadline to do your applications, and then fly by maximum by September end or October to Russia. Yeah. Jignesh bhai have question. Kabardino University in government hostel available है क्या? हाँ, कबार दिनों में गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल है, जो कि सिर्फ 12,000 रूबल है। यानी कि वही अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की इस साल की फीस और हॉस्टल फीस नहीं आई है, तो 1,000 रुपये महीने का जो मैंने बताया है वही है। अभी कोई बढ़ने की उसकी कोई उम्मीद नहीं है। यूनिवर्सिटी की फीस जरूर बढ़ेगी, 2,80,000 तक कहा है यूनिवर्सिटी ने, 2,80,000 रूबल्स फॉर कबार दिनों। एंड द हॉस्टल आई टोल्ड यू, तो गवर्नमेंट हॉस्टल है, बहुत अच्छा है, बच्चे ऑलरेडी रह रहे हैं। वी हैव रिव्यूज, आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको किसी भी सिटी का बच्चे से बात करनी हो आप बता सकते हैं, बात करा देंगे आपकी फीडबैक के लिए, किसी भी चीज के लिए। Rutuja, do you have any doubts? You are connected with us from last year. Yeah, see. Rutuja, आपके कोई doubt है? And she is very particular about the university too. No, sir, no No. doubt. So you are going for YSMU, right? I think I made myself clear about YSMU. Yes, Indian food is available in almost all the universities. In Chechen State University, we are going to start the mess for this year for the students. For Kabardino, we already have mess.
Kemerovo we have MES, in Kuban we have MES, in North Caucasian we have MES, in Yaroslav we have MES, in Omsk, Ural we have MES. In Tumen also, there is no MES as of now because students don't want to opt for, but we will start if the majority is more in Tumen State Medical University, the MES will be started for the students. So Indian MES will be available, not a problem. So anyone else have any more question? Also, if anyone is not comfortable with text, or maybe if you want to speak, you can say, we can unmute you as well. I heard the students are have current exchange problem. I don't understand that. Can you Exchange explain? problem, right? Currency exchange problem, she means to say. I know, I understood. Yeah, see, as of now, after the elections have happened in America and Donald Trump has been became the president of that country, there are things which are going to solve. Means they are already in discussions with this that they will start open. They will remove the sanctions and they will start with the swift transfers and everything. So soon, everything is going to start, and students are not going to have any troubles. I have recently visited. There is no trouble for the currency in whichever university you are going to go. Like if you are deciding to go for Yaroslavl, and you are flying here, when you are going to fly from Russia, you are going to fly with some of the currency for your daily expenses. Like if a student is flying from India to Russia to Yaroslavl, he or she is going to fly with at least $1,000 to $2,000. So आप $2,000 लेकर अपने ईयरली एक्सपेंस के लिए ले जा सकते हैं. If even if you don't take that much money, you can just take 6 months expenses money and go. And after when it finishes, you can in every university there is one person who is helping the students to get currency. Like there are seniors who what they are actually, we have workers in Russia, Indian workers, Indian laborers. So what happens is they get salary in rubles. So whatever salary they are getting in rubles, they want to send back their home. They want to send INR to their home. So in every university, there's a person who is connected to these laborers. They help the students. Like if you want to send money to the student, you can directly UPI to a number which they will give, and the money will go to their home, and that labor will hand over the cash to the student. You understood? This is how they are working right now. But anyhow, we have other ways as well. We have student like when the student flies, we can make them arrange currency whatever they want. It's not a problem, but maximum in 2 to 3 months everything is going to solve, and the sanctions are going to remove. They're trying to do it very fast. And then even in the coming time, they're telling that Indian cards are going to start in Russia. Indian our Indian cards will start working in Russia. Okay. Indian cards are Rupee cards basically are going to start working in Russia. They are going to remove the sanctions. Baki, whatever doubts you have, ma'am, connect with me on call if you have anything. Okay. No, 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 no. Rudra, you missed some part of the seminar. Don't worry, we were going to have another seminar in this week. Arushi ma'am will tell you the details, or otherwise we can connect over a call. We can talk whatever doubts you have or whatever I have to explain. I will explain you again. No worries. Okay, Geeta ma'am, you told, yeah, so yeah, there is no problem for the Ukraine and Russia conflict. There is nothing. I have visited Russia a lot of times in the past days after the war, and there is nothing to be worried about the conflict. If there was any problem, why would 25,000 students last year choose Russia for medical, especially for medicine? So there is no such kind of a problem in Russia right now, as of now. There is no problem. Everything is all. They are fighting at the borders. The situation is bad at the borders, not in the country. And that too, another part of the border, which is not even in the main Russia, in the mainland Russia. It's not even in the Russia.
So they're fighting outside, and already I'm telling you, it's going to solve in the coming days. They're going to finish it off. Donald Trump is trying to manage with Zelensky and Putin to solve. So you can see the news. There is no any kind of problem. रुदल मैंने आपको बता दिया. You can connect with me later and we can talk. ठीक है? Yeah, Rudraji was actually having a question for Yaroslav State Medical University. He was like looking for that only. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बता देना बाद में जब भी कोई भी, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन कॉल और कनेक्ट विद द मैम. वी कैन टॉक, वी कैन सॉल्व, and I'm looking forward that you start the process. If you have any doubts we can talk, or otherwise if you have missed some part, connect with another webinar in this week or next week, whatever we are having the next webinar for, we can connect. Okay, now I will take a leave. Okay, thank you for joining everyone. Thank you so Okay, much for okay, thank hosting, you, sir. thank you. Yeah.